पैसे रहने दो साहब, खाना खिला दो। कल रात से कुछ खाया नहीं। राजीव ने 10 के नोट की जगह 50 रुपए का नोट जेब से निकाला, फिर उस औरत को देता हुआ बोला, खाना तो इस समय मेरे पास नहीं है बहन, लो ये पैसे ले लो, इन्हीं से कुछ खा लेना। औरत ने कहा, नहीं साहब, पैसे नहीं चाहिए, खाना ही खिला दो। राजीव ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, आओ मेरे साथ, तुम्हें खाना खिलाता हूँ। औरत अपनी 10-12 साल की बेटी को साथ लेकर राजीव के पीछे चल पड़ी। जब राजीव घर पहुँचा तो पत्नी कन्या पूजन की तैयारी कर रही थी। नवरात्रि का अंतिम दिन था। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को भोजन कराने के लिए घर में अच्छे पकवान बने थे। राजीव पत्नी से बोला, सुनो, वो बाहर एक गरीब औरत और उसकी बच्ची खड़ी है, दोनों बहुत भूखी हैं, मैं उन्हें घर ले आया, तुम उनको खाना खिला दो ना। पत्नी ने गुस्से में पति को देखा, फिर बोली, तुम भी मूर्ख हो, आज त्योहार के दिन हर किसी को घर उठा लाए, पता नहीं किस जात की है, 5-10 रुपए देकर पीछा छुड़ा लेते। राजीव बोला, उसने पैसे नहीं लिए, बोली खाना ही खिला दो। पत्नी बोली, मैंने खाना कन्याओं के लिए बनाया है, भिखारियों के लिए नहीं। जब तक पूजा नहीं हो जाती मैं खाने को जूठा भी नहीं करूँगी, तुम इनको कहीं और ले जाओ, मैं तो तुम्हारी इस दरिया दिली से तंग आ गई हूँ। राजीव ने प्यार से पत्नी की तरफ देखा, फिर बोला, मेरी प्यारी कन्नो, मान जाओ यार, ऐसा करो, माता को भोग लगाने के लिए अछूता निकाल लो, फिर उन माँ बेटी को खिला दो। आज के दिन कोई भी घर से भूखा नहीं जाना चाहिए, वरना माता नाराज हो जाएंगी। गरिमा का जरा भी मन नहीं था, फिर भी उसने पति का दिल रखने के लिए उसकी बात मान ली। औरत और उसकी बेटी को घर के एक कोने में बैठाया और भोजन कराने लगी। देसी घी का बना हलवा और पूरी देखकर वह औरत और उसकी बेटी खाने पर टूट पड़ी। थाली में रखा सारा खाना चट कर गई, फिर बोली, बीबी जी थोड़ा खाना और मिलेगा क्या। गरिमा ने थोड़ा खाना और उनकी थाली में डाल दिया। दोनों माँ बेटी ने वो खाना भी ख़त्म कर दिया, फिर बोली, थोड़ा खाना और दो ना बीबी जी, पेट नहीं भरा। अब गरिमा गुस्से में राजीव के पास गई और बोली, अरे कहाँ से उठा लाए उन भुक्खड़ भिखारियों को, उठने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने कन्याओं को खिलाने के लिए खाना बनाया है, अगर कम पड़ गया तो और कहाँ से लाऊंगी। राजीव बोला, अब उनको भूखा उठाओगी क्या, खाना कम नहीं पड़ेगा, छोटी छोटी बच्चियाँ तो हैं। गरिमा ने फिर से उनकी थाली में खाना डाल दिया, मगर कुछ देर बाद फिर से खाना मांग लिया। फिर देखते ही देखते वह औरत और उसकी बेटी आधे से ज़्यादा खाना चट कर गई। गरिमा का मन खराब हो गया। वह पति के पास जाकर बोली, तुम हमेशा कोई ना कोई आफत खड़ी करते हो। वो दोनों माँ बेटी आधे से ज़्यादा खाना खा गई, अब और भी मांग रही है। कहते हुए गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। राजीव भागकर रसोई में गया, फिर बोला, गरिमा इधर आओ। गरिमा पास गई, तब बोला, क्यों झूठ बोलती हो यार, देखो सारे बर्तन खाने से भरे पड़े हैं। गरिमा खाने से भरे बर्तन देखकर उछल पड़ी, अरे कैसे हो गया, बर्तन तो खाली होने वाले थे। राजीव बोला, जाओ उनको और खाना देकर आओ। गरिमा जब और खाना लेकर पहुंची तब वे दोनों माँ बेटी खड़ी हो चुकी थी। गरिमा बोली, अरे आप खड़ी क्यों हो गई, बैठिए और पेट भर कर खाइए। औरत बोली, पेट भर गया बीबी जी, खाना बहुत अच्छा था, भगवान आपका भला करे, आपके भंडार हमेशा अन्न और धन से भरे रहे, आप यूं ही गरीबों को खाना खिलाते रहे। इतना कहकर वह औरत चली गई। गरिमा काफ़ी देर तक जड़ होकर खड़ी रही, फिर दौड़कर रसोई में गई। देखा खाने के बर्तन लबालब भरे हुए थे। अचानक वह चिल्लाई, माँ। फिर वह दौड़कर घर के दरवाजे पर गई, मगर वह औरत और उसकी बेटी कहीं जाती हुई दिखाई नहीं दी। गरिमा हाँफती हुई सी राजीव के पास आई और बोली, माँ आई थी। राजीव बोला, कहाँ। अरे वह भिखारन नहीं, माँ थी। इतना खाना खाया मगर कम नहीं हुआ,
तुम माँ को घर लाए थे। माँ तुम पर प्रसन्न हुई, तुम्हारी दयालुता पर माँ खुश होकर हमारे घर आई। आज से मैं भी तुम्हारी तरह बनूंगी। राजीव कुछ नहीं बोला, वह पत्नी के मुंह की तरफ देखता रहा। गरिमा बोल रही थी, माँ सिर्फ कन्याओं को भोजन खिलाने से घर नहीं आती। माँ को बुलाने के लिए नेक दिल होना जरूरी है। माँ को बुलाने के लिए दूसरे का दर्द समझना जरूरी है। मन में सेवा भाव होना जरूरी है। तुम अपने माँ बाप को यहीं बुला लो। अब मैं कभी भी उनसे गलत बात नहीं करूँगी, उनकी सेवा करूँगी। राजीव कुछ नहीं बोला, बस माता रानी की तस्वीर की तरफ दोनों हाथ जोड़ दिए। उधर गरिमा पगलाई सी माता रानी को निहार रही थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।